आत्मा क्रॉनिकल्स, भूतिया हवेली। पहला पात्र, रोहन, एक साहसिक और जिज्ञासु पत्रकार जो भूतिया कहानियों के पीछे जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा पात्र, रिया, रोहन की दोस्त और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भूतिया गतिविधियों को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है। कहानी, रोहन और रिया एक भूतिया हवेली की तहकीक करने के लिए निकले। ये हवेली शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। लोगों के कहने थे कि यह हवेली भूतों से भरी हुई है। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था। रोहन और रिया ने एक दूसरे को देखा और दरवाजे के अंदर घुस गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर कई अजीब और भयानक चित्र बनाए हुए थे। रिया ने कहा, ये चित्र किसी भी भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रहे हैं। रोहन ने एक कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे में जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुराना कुर्सी और एक मेज है। रोहन ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की लेकिन कुर्सी ने अपने आप को हिला दिया। रिया ने कहा, रोहन, ये कुर्सी भूतों द्वारा हिलाई जा रही है। रोहन ने कुर्सी से उठने का फैसला किया और मेज के पास गया। मेज पर जाने पर उन्होंने देखा कि मेज पर एक पुराना डायरी है। रोहन ने डायरी को खोलने की कोशिश की लेकिन डायरी ने अपने आप को बंद कर दिया। रिया ने कहा, रोहन, ये डायरी भूतों द्वारा बंद की जा रही है। रोहन ने डायरी को फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार डायरी खुल गई। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वह कभी नहीं जाता। रोहन और रिया ने एक दूसरे को देखा और दरवाजे के बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप से बंद हो गया था। रोहन और रिया ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम फंस गए हैं। और फिर उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर लिखा था, आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। रोहन और रिया ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह अंतिम है। रोहन और रिया कभी